गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज सॉलिड स्टेट का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेक्चर में आपको पढ़ना है यूनिट सेल। यूनिट सेल बात की है यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल कहते किसे हैं, समझेंगे इसको यूनिट सेल को कि द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल एरिया आर कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे कि अगर हम इस कैंपस की बात कर लें, एक कैंपस हमारा है, स्कूल कैंपस है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं। तो कोई एक कमरा अगर कहीं से अपने बीच के पार्ट से या उसके एंड पार्ट से कहीं से एक कमरा को ले लें तो ये पूरे कैंपस का यानी कि पूरा जो क्रिस्टल सिस्टम है, इस क्रिस्टल सिस्टम का एक जो पार्ट होता है वो यूनिट सेल कहलाता है। इसकी डिफिनेशन हम क्या ले सकते हैं, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल एरिया, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल एरिया आर कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब बात आती है यूनिट सेल के टाइप की। अब यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, अगला हमारा टाइप है टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब आपके यहाँ पे यूनिट सेल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि 2 टाइप्स के यहाँ पे यूनिट सेल होते हैं। एक हमारा क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है और एक हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब बात आती है प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते किसे हैं। मान लीजिए हमारा कोई एक यूनिट सेल है और ये हमारा यूनिट सेल जो है अब ये हमारा एक क्या है, एक अगर हम माने तो एक कमरा है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। तो इस यूनिट सेल में अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं, इसको हम ये डिफिनेशन कैसे देंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटैच ओनली विद कॉर्नर आर कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब ये है कि हमारा एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल्स हो, अगर ओनली वो कहाँ पे है, कॉर्नर एटम पे अटैच है। ओनली कहाँ पे, कॉर्नर एटम पे अटैच है, हमारे क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाते हैं। अगर हमारा कॉर्नर के अलावा कहाँ पे हो, बॉडी पे हो, फेस पे हो, एंड पे हो और एड्ज पे हो, तो हमारा क्या कहलाता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है। इसको अगर डिफिनेशन हम दें, इसका डिफिनेशन हमारा क्या होगा, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटैच विथ ओनली constituent particles attached with corner atom as well as body, end, edge and face center are called non-primitive unit cell। समझेंगे इसको कि हमारा यूनिट सेल में फेस कहाँ होता है, बॉडी कहाँ होता है, एंड कहाँ होता है और एज कहाँ होता है। ये तो हमारा कॉर्नर एटम हो गया, ये कॉर्नर एटम हो गया। अब इस कॉर्नर एटम के अलावा ये हम अगर फेस की बात कर रहे हैं या किसी की बात कर रहे हैं, तो या किसी केस में क्या है हमारा, ये हमारा फेस है, यहाँ पे हमारा फेस है, यहाँ फेस है, इसके पीछे है ये फेस है और ये फेस है। टोटल एक हमारे यूनिट में, एक यूनिट सेल में हमारे टोटल फेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। कैसे, जैसे इस कमरे को आप ले लीजिए, इस कमरे की अगर बात करें, एक हमारा फेस ये है, 1 फेस हो गया, इसके जस्ट पीछे दूसरा फेस,
फिर इस साइड तीसरा और ये आपका चौथा, एक ऊपर पांचवा और एक नीचे छठा, यानी टोटल 6 फेस होते हैं एक क्यूब में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एफसीसी कहलाता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं इसको। अब बात आती है कि बॉडी किसे कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एक कार्नर के अलावा अगर हमारा कहाँ पे अटैच है, लगा हुआ है, होना चाहिए कि ये हमारा कार्नर के अलावा एक इसके बीचों बीच में होना चाहिए, एक एटम इसके बीचों बीच में होना चाहिए, हमारा क्या कहलाएगा, ये बीसीसी कहलाएगा। अब बात आती है बीसीसी के बाद से हमारा जो है वो है एंड सेंटर या एड्ज सेंटर। दो और बचे हुए हैं, एक एंड होता है और एक एड्ज होता है। हम एड्ज की बात करेंगे, एड्ज देखेंगे। एड्ज में क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कार्नर के अलावा उसके एड्ज सेंटर पे भी होते हैं। अब एक क्यूब में टोटल आपके 12 एड्ज होते हैं। ये तो हमारा कार्नर एटम हो गया है, यहाँ पे कार्नर एटम है, ये कार्नर एटम है। इनके अलावा एड्ज हमारा कहाँ पे, यहाँ पे एड्ज है, यहाँ पे एड्ज है, ए है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे। टोटल 12 हमारे एंड होते हैं, इसको एंड बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल, यूनिट सेल बोलते हैं। अब बात आती है एंड सेंटर यूनिट सेल की। एंड सेंटर क्या होता है, एंड सेंटर का मतलब होता है कि फेस के अपोजिट साइड। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कमरा है, अब इस कमरे में हमारा क्या है कि फेस तो 6 होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उसके 2 अपोजिट फेस के लेंगे, यानी कि इसमें हमारे एटम्स जो होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कार्नर के अलावा फेस के 2 अपोजिट साइड पे होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे जो होंगे वो कार्नर पे होंगे, ये कार्नर एटम है, इस कार्नर के अलावा कहाँ पे होंगे, फेस के 2 एंड साइड पे होंगे। ये हमारे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। अब इसके बाद से हम बात करेंगे कि एंड सेंटर के बाद से हम एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एससीसी भी बोलते हैं। तो एक एक को करके हम लेकर के चलते हैं और सबके पॉइंट को अलग अलग हम करके पढ़ेंगे यहाँ पे। अगला है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहला हम क्या पढ़ रहे थे, एससीसी। एससीसी के केस में हम इसके हर एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे। पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें एससीसी का। तो एससीसी का जो स्ट्रक्चर होता है, अब एटम जो होते हैं ओनली क्या होते हैं, कार्नर एटम पे होते हैं। ओनली कहाँ होंगे, कार्नर एटम पे। ये कार्नर है, यहाँ पे एटम ये कार्नर। तो इसमें हम पॉइंट वाइज चलेंगे। अगर एक ही पॉइंट, एक ही बात हम करें, एक पॉइंट हम क्या देखते हैं कि लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इक्वल टू क्या होता है, लैटिस पॉइंट। मतलब जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उतना आपका क्या होता है, लैटिस पॉइंट होता है। पॉइंट बी की बात करें तो लैटिस पॉइंट इसमें पहले दे देते हैं हमें कि लैटिस पॉइंट कितना होगा, टोटल हमारा लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बी क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इसमें कितना होता है, तो कंट्रीब्यूशन कार्नर एटम के लिए हमारा क्या हो जाता है कि 1/8 होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंट्रीब्यूशन फॉर कार्नर एटम निकलेंगे, कंट्रीब्यूशन फॉर कार्नर एटम
कार्नर एटम के लिए क्या होता है 1/8 होता है। अब समझेंगे कि कंट्रीब्यूशन इससे कैसे 1/8 होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक क्यूब है, हमारा जो कमरा है एक क्यूब है। इस कमरे के क्यूब में अगर उस कार्नर पर जाए कोने पे, तो उस कोने का आप ये देखोगे एक तो रूम मेरा ये हो गया, इसके बगल में एक रूम हो गया, 2 रूम हो गए, फिर उस साइड 3 रूम और उस कमरे के आगे जो है 4 रूम है। यानी कि नीचे वाले फ्लोर पे अगर हम बात करें तो टोटल 4 रूम हो रहे हैं, और उसके ऊपर वाले फ्लोर की बात करें तो जितना नीचे कमरा होगा उतना एक कमरा ऊपर होगा। यानी कि हमारा कितना हो गया टोटल हमारा 8 कमरा होगा। अब उस कमरे के कार्नर पे अगर वहां पे हम क्या करें होल करके किसी एक फुटबॉल को वहां डाल दें, उस फुटबॉल से कितना रूम कांटेक्ट में उसके आएगा, यानी कितने रूम से वो साझेदारी करेगा। यानी टोटल 4 नीचे से करेगा और 4 कहां से करेगा ऊपर से करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कंट्रीब्यूशन 1/8 का हो गया। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/8। अब बात आती है सी पॉइंट देखेंगे इसमें। सी क्या है कि अब नंबर ऑफ पर यूनिट सेल देखते हैं, नंबर ऑफ पर यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कितने होते हैं, पर एटम्स के लिए कितने होते हैं, ध्यान देंगे फार्मूला जो है Nc × 1/8 एक कंट्रीब्यूशन है। अब Nc कितना है टोटल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 × 1/8 होता है। कर देंगे 1 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ पर यूनिट सेल हमारा कितना हो गया 1 हो गया। अब डी वाला पॉइंट हम देखेंगे। डी पॉइंट हम क्या देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि नियरेस्ट एटम्स अटैच, यानी कि अगर क्या कर रहे हैं कि अगर हम बात करें जैसे हम मान लीजिए हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट के केस में क्या है, मान लीजिए हमने 1D की अगर हम बात करते हैं, हमारे कुछ पार्टिकल्स ऐसे लगे हुए हैं। तो अब अगर किसी एक बीच के पार्ट मान लीजिए हमारा है, इसको अगर हम ले रहे हैं, इससे कितने एटम अटैच हैं 2 1 और 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 2 होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इस एससीसी वाले प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है हमारा 6 होता है। अब 6 अब यानी कि जो भी एटम इस पे अटैच है इसमें सिर्फ ओनली 1 ही टाइप के एटम्स हैं। ऐसा नहीं है इसमें हमारा यहाँ पे हमारा कोई कैटायन ए है, यहाँ पे एनायन बी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा हमारा सिंगल एटम्स है, यानी कि ए टाइप के एटम्स यहाँ पे अटैच है। अब यानी अटैच यहाँ पे ए टाइप के हैं। ये बताइए अगर इस वाले एटम्स हम ले लें इससे कितने एटम अटैच होंगे। अगर इसको हम सेंट्रल मेटल एटम मान लें, बीच के एटम्स को मान लें, इससे कितने एटम अटैच होंगे आप काउंट करके देख सकते हो। मान लो हमारा एक ए हो गया 1 हो गया, अब इसके ऊपर भी जिस तरफ से होगा 2 हो जाएगा, अब इसके नीचे 3 हो गया, इसके ऊपर जाओगे 4 हो जाएगा, और इसके ऊपर जाओगे तो 5 हो जाएगा, और इसके नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि कंट्रीब्यूशन इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होगा, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होगा, क्योंकि इस सेंट्रल मेटल एटम से हमारे कितने एटम्स अटैच हैं, टोटल 6 एटम अटैच हैं, यानी कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद से हमारा एससीसी है। एससीसी के बाद से अगर हम बात करते हैं जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के पार्ट थे, उस पार्ट को एक एक करके हम समझेंगे कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या लाइटिंग पॉइंट सारी चीजें कितनी होती हैं, इसको देखेंगे एक एक करके। अब बात करते हैं हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के पार्ट का। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में पहला हमारा जो है वो क्या है हमारा एफसीसी, एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। पहले इसका हम डायग्राम बनाए। अब डायग्राम में क्या है हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे अटैच हैं, कार्नर के अलावा हमारे फेस पे अटैच है। यानी कि अगर हम फेस की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये हमारा कार्नर
ऊपर 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 6, यानी टोटल कितने फेस हुए? टोटल हमारे एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे इसके पहले? लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट हमारा कितना है? जितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, यानी 8 तो कार्बन पे हैं और 6 कहाँ हैं? फेस पे हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऊपर मिला के कितना हुआ? तो 14 हुआ। तो लैटिस पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बी हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में हम क्या देखेंगे? कंट्रीब्यूशन हम तो वहां पे एनसी पढ़ लिए थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो है, हम इसके पहले ही वाले में हमने देख लिया था कि 1/8 होता है। अब यहाँ पे हमको किसका कंट्रीब्यूशन देखना है? हमको देखना है नंबर ऑफ फेस एटम का, यानी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/2 होता है। अब देखेंगे कि फेस के लिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन 1/2 कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक फेस है, अगर यही हम क्या करें, इस दीवारों में हम होल कर दें और होल करके यहाँ पे क्या करें, फुटबॉल को डाल दें, उस फुटबॉल का कंट्रीब्यूशन कितने रूम से होगा? एक तो हमारा एक रूम हो गया और इसके पीछे एक रूम हुआ, तो टोटल कितने हुए? 2 रूम हुए। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/2 का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कंट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 का। सी पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पर यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ पर यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा क्या है? कार्बन भी है और हमारा फेस भी है। हमारा फार्मूला क्या होगा? एनसी कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/8 प्लस हमारा एनएफ कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/2। अब इस पे एटम्स देखना, कितने कितने एटम्स हैं? एनसी पे कितने एटम्स हैं? हमारे एनसी पे 8 एटम्स हैं। कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया। और एनएफ पे कितने हैं? तो 6 हैं। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा 3, यहाँ पे 1, यानी कि नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कितने आ गए? 4 आ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसके बाद से कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होता है, इस चीज को समझेंगे। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की यहाँ पे बात करें तो हमारा अगर सेंट्रल मेटल एटम हम यहाँ पे लेते हैं, इस सेंट्रल मेटल एटम के अलावा हमारा देखेंगे इस वाले जो एटम से बीच वाले एटम हैं, इससे कितने एटम्स अटैच होंगे? तो कार्बन वाला जो अटैच होगा वो अटैच हो गया। उसके बाद कार्बन के अलावा हमारे कहाँ पे हैं? फेस पे भी हैं। तो फेस पे कितने? इन दोनों को छोड़ करके 8 तो हमारे कार्बन वाले हो गए और इन दोनों को छोड़ करके 1 2 3 4 हो गए। कितना हुआ? 8 8 और 4 कितना हुआ? 12 हो गया। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होता है? 12 होता है। किसके लिए? एफसीसी के लिए। ये हमारा एफसीसी का पार्ट हो गया। अब इसके बाद से एफसीसी के बाद हम पढ़ेंगे बीसीसी। अब बीसीसी क्या होता है? अब हम बात करेंगे बीसीसी का। अगर बीसीसी की हम बात करें तो बीसीसी हमारा क्या है? बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पहले इसका हम डायग्राम बना रहे हैं बीसीसी का। तो बीसीसी में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? कार्बन पे होते हैं और कार्बन के अलावा कहाँ पे होते हैं? बॉडी पे होते हैं। ये हमारा कार्बन पे एटम हो गए, कार्बन पे हो गए। अब कार्बन के अलावा कहाँ पे होंगे? बॉडी पे होंगे। ये हमारा बॉडी है, यहाँ पे एटम्स होंगे। अब इसमें हम क्या करें? पहला हमारा क्या है कि लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट इस वाले केस में कितना होगा? टोटल आपका 9 लैटिस पॉइंट होगा, क्योंकि 8 तो कार्बन पे है और किसके? बॉडी पे है। बी पार्ट क्या है हमारा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन क्या है? अब यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा बॉडी के लिए वो कितना होता है? जैसे मान लीजिए एक कमरा है, इस कमरे के बीचों बीच में हम क्या करें? एक फुटबॉल को रख दें। इस कमरे के जो बीच में फुटबॉल है उसका कंट्रीब्यूशन कितने रूम से है? सिर्फ हमारा इसी रूम से है। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 होगा। अब बात आती है सी की।
अगर सी की हम बात कर लें तो सी के केस में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ पर यूनिट सेल क्या होगा, अब फार्मूला यूज कर लेंगे। अब इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, एनसी दिखाई दे रहा है और एनआई दिखा रहा है। एनएफ तो है नहीं, बस दो फार्मूला यूज कर लें, एनसी इंटू 1/8 प्लस एनआई इंटू 1। अब एनसी कितना है 8 इंटू क्या हो जाएगा 1/8 प्लस एनआई कितना है आपका 1 इंटू 1 कट गया, कितना आया 2, यानी नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कितना आया आपका 2 आ गया। अब बात करते हैं डी पॉइंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम बीच में है। अब इस बीच वाले एटम से कितने एटम अटैच हैं, टोटल 8 अटैच हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8 होगा। तो आपके एनसीईआरटी में आपका सिलेबस जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको 3 ही पढ़ना है, एक आपका एससीसी, एक आपका एफसीसी और एक आपका बीसीसी। इन तीनों के बारे में डिटेल पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके यूनिट सेल थे और यूनिट सेल के पार्ट थे। कौन कौन से पार्ट, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं, इसको जानेंगे कैसे कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली हमारे कार्बन एटम्स पे अटैच हैं तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। अगर हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कार्बन एटम के अलावा बॉडी पे है, फेस पे है, एंड पे है और एड्ज पे है तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। ये हमारा 2 पार्ट थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। इसके बाद से न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। हम एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला X and Y। X एटम अटैच with corner and Y atom attached with body। तो अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करना है यहाँ पे, तो जो X एटम है वो कहाँ पे अटैच है, वो कार्बन पे अटैच है। और Y एटम कहाँ पे अटैच है, जो Y एटम है वो हमारा कहाँ पे अटैच है, वो बॉडी पे अटैच है। हम बनाने पहले इसके सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, अगर हम क्यूब बनाते हैं, इस क्यूब में हमारे कार्बन की बात हो रही है और बॉडी की बात हो रही है। तो कार्बन पे एटम, एक कार्बन हो गया, कार्बन। अब कार्बन पे क्या है, X एटम अटैच है, X एटम। और बॉडी में क्या है, Y एटम से अटैच है। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, X एटम अटैच विथ कार्बन, यानी कि जो हमारा X एटम है वो कहाँ अटैच है, कार्बन पे अटैच है। तो फार्मूला हम क्या यूज करते थे कार्बन वाला, Nc इंटू 1/8। तो Nc कितना है 8 इंटू 1/8 इक्वल टू क्या 1 आएगा। ये 1 किसके लिए, X के लिए, क्या लिखेंगे X1 यूज करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं Y एटम की। तो Y एटम अटैच विथ बॉडी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब बॉडी के लिए क्या यूज करते थे, Ni यूज करते थे, Ni इंटू 1। तो Ni कितना है 1 इंटू
1 यानी क्या आएगा 1 आएगा, यानी y क्या आएगा 1 आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा x और y, x1 y1। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा फाइंड आउट हो जाएगा x1 और y1। इसके बाद से एक क्वेश्चन और लिखेंगे इस पे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला A and B, A and B, A atom attack with corner and B atom attack with face, face। अब इसको सॉल्व करें। चलिए वीडियो को पुश करिए, आप पुश करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, आप लोग चेक करिए किसका सही है, जो भी किए होंगे देखेंगे कि अब क्या कह रहा है कि दो चीजों की बात हो रही है इसमें। एक तो हमारा कार्बन का बात हो रहा है और कार्बन के अलावा किसकी बात हो रही है, फेस की। तो कार्बन में हमारे कौन से एटम्स हैं, हमारे ए एटम्स अटैच हैं, ए एटम्स, ए एटम्स ए अटैच है, ए एटम हो गया। अब हमारे फेस के कौन से एटम्स हैं, बी एटम्स है, फेस हो गया बी। एक तो हमारा नीचे और एक हमारा ऊपर, दो। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए एटम अटैच विथ कार्बन। तो कार्बन पे एटम क्या फॉर्मूला Mc into 1 बाय A, तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, क्योंकि 8 इक्वल टू क्या हुआ 1 हुआ। तो हमारा क्या आएगा, यानी कि A1 आ गया। अब बात करेंगे B एटम की, तो B एटम अटैच विथ फेस। फॉर्मूला क्या है NF into 1/2। तो NF कितना है आपका 6 into 1/2, कट गया 3 आया, यानी कि B कितना आ गया 3 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू A1B3। ये हमारा ये हमारा टोटल इसमें न्यूमेरिकल्स भी हो गए और भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आगे जब वाइड्स आप पढ़ेंगे तब, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं संकुलन, निविड़ संकुलन। जब निविड़ संकुलन आगे पढ़ेंगे वहां पे इस पे और न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे।